नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए 11,440 करोड़ रुपए के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को स्वीकृति दी। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की। गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आपदा रोधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध के बीच शटडाउन शुरू। प्रमुख सेवाएं प्रभावित, हजारों कर्मचारियों के वेतन में देरी। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 69 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया। और आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी में शीर्ष पर बने हुए हैं। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 3% वृद्धि को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इससे केंद्र सरकार के लगभग 49,20,000 कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये बढ़ोतरी इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने देश भर में 5,862 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय से 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे 87,000 विद्यार्थियों को लाभ होगा और शिक्षकों के 4,600 अतिरिक्त पद सृजित होंगे। केंद्रीय विद्यालय एक बहुत ही अफोर्डेबल लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए फेमस है। अब तक करीब देश में 1288 केंद्रीय विद्यालय चल रही हैं। इसको और आगे बढ़ाने के लिए 57 न्यू केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे और इसमें 20 ऐसे हैं जो जिन जिलों में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है उनमें 20 जोड़े गए हैं। 14 केंद्रीय विद्यालय ऐसे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में आकांक्षी जिलों में और 4 केंद्रीय विद्यालय लेफ्ट विंग जिलों में थे और हिली एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 5 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। मंत्रिमंडल ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि यह मिशन 2025-26 से 2030-31 तक 6 वर्षों की अवधि के लिए है। आज 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, पल्सेस का बेटर सीड लेना। दूसरा, पल्स कल्टीवेशन में एरिया को बढ़ाना। अभी 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 35 लाख हेक्टेयर ऐड करके 310 लाख हेक्टेयर तक पहुंचना। थर्ड, कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करना। असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के कालीबोर नुमालीगढ़ खंड के राजमार्ग को 4 लेन का करने को भी स्वीकृति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना से ही देशभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौर में जब लाखों परिवार विस्थापित हुए थे, तब स्वयंसेवक सीमित संसाधनों के साथ शरणार्थियों की सेवा में सबसे आगे रहे। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ ने 100 साल की यात्रा में समाज के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अपनी 100 वर्ष की इस यात्रा में संघ का एक बड़ा काम ये रहा है, उसने समाज के अलग अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया। और इसके लिए संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम है, जहां पहुंचना सबसे कठिन है। हमारे देश में लगभग 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन हैं, जिनके कल्याण के लिए संघ लगातार प्रयासरत है। सेवा भारती, विद्या भारती, एकल विद्यालय, वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का स्तंभ बनकर के उभरे।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है और लोगों को सत्य तथा न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार सभी को क्रोध तथा अहंकार का त्याग करने और साहस तथा दृढ़ संकल्प को अपनाने की शिक्षा देता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 9 राज्यों में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आपदा रोधी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे 9 राज्यों असम, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को लाभ होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में जानेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने सीमाओं से परे वैश्विक संकट के समय दुनिया भर के देशों को सहयोग प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक संकटों के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले देशों के रूप में सामने आया है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने 150 से अधिक देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है। भारत ने महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक संकटों से निपटने के लिए चिकित्सा दल, राहत सामग्री और विशेषज्ञों को तैनात किया है। नाइजीरिया में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संकट के दौरान प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। साथियों, दुनिया में कोई भी मुश्किल आती है तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। कोविड के दौरान भारत ने मानव केंद्रित कूटनीति के अंतर्गत वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा से लेकर सूडान में ऑपरेशन कावेरी और इजराइल में ऑपरेशन अजय तक भारत ने न केवल अपने नागरिकों बल्कि दूसरे देशों के लोगों की भी मदद की। त्वरित, संगठित और समावेशी रुख अपनाया। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से लौटे एक शरणार्थी ने कहा कि गंभीर स्थिति में होने के बावजूद भी उसे सरकार पर भरोसा है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी। वहाँ के एम्बेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सब कुछ हमारे देश में वापस आ गए हैं। ऑपरेशन राहत ने युद्धग्रस्त अमन में फंसे लगभग 2000 विदेशी नागरिकों के अलावा 4700 से अधिक भारतीयों को बचाया था। चाहे मेडागास्कर को चावल भेजना हो, उत्तर कोरिया को टीबी रोधी दवाएं या टोंगा और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को राहत किट भेजना हो, भारत ने ये सब गरिमा के साथ किया और दिखावे से हमेशा बचा है। भारत कार्रवाई से कभी पीछे नहीं हटता। चाहे कूटनीति के साधन हो या मानवीय सहायता, भारत ने एक नया अध्याय लिखा है। संकटों के दौरान भारत वैश्विक मित्र और विश्व बंधु के रूप में उभरा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हस्तनिर्मित उत्पादों पर जीएसटी कटौती लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचा रही है। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने हस्तनिर्मित वस्तुओं पर कर में कटौती की है, जिससे उपभोक्ताओं और कारीगरों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने कॉटन और जूट से बने पाउच और पर्स जैसे हस्तनिर्मित बैग और आभूषण रखने वाले बक्सों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसी प्रकार हस्तनिर्मित शॉल, बुनी हुई टोपी और सूती कपड़े की टोपी पर भी कर की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। कर में इस कटौती से हाथ से बने हुए सामान सस्ते हुए हैं, जिससे इन वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ ही इनके निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने के साथ साथ भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका को सहारा मिलने के साथ साथ परंपरागत शिल्प और कारीगरी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सांस्कृतिक महत्व वाले ये उत्पाद लोगों को किफायती दाम पर आसानी से उपलब्ध होंगे। आरजू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश से धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। फतेहपुर जिले की अलग अलग तहसीलों में कल शाम बिजली गिरने से पिता पुत्र समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग भारी बारिश के बीच पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए थे, तभी उन पर बिजली गिर गई। कन्नौज जिले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि श्रावस्ती में बिजली गिरने से एक और व्यक्ति की जान चली गई। राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से भारी बारिश हो रही है, जिससे न केवल सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, बल्कि धान और आलू की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 लागू होने के 8वें दिन आज स्थिति में और सुधार देखा गया। आज छूट की सीमा और बढ़ा दी गई। राजमार्गों और सड़कों पर आवागमन फिर शुरू हो गया है। लेह में व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज फिर से खुल गए। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध के बीच शटडाउन शुरू हो गया है। कई प्रमुख सेवाएं प्रभावित हुई हैं और हजारों कर्मचारियों के वेतन में देरी हो रही है। कल समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से पहले अमेरिकी संसद के एक अस्थायी वित्त पोषण विधेयक पारित न कर पाने के बाद आधी रात से शटडाउन शुरू हो गया। ओबामा केयर सब्सिडी में वृद्धि को लेकर सांसदों में मतभेद बना हुआ है। 7.5 लाख संघीय कर्मचारियों को प्रतिदिन छुट्टी का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि वो 1/4 कर्मचारी हटाएगा। अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट में भी भारी गिरावट देखी गई। फिलीपींस में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। अभी भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। कल रात आए 6.9 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस में भूकंप से हुई जानमाल की हानि और व्यापक क्षति पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कठिन समय में भारत फिलीपींस के साथ एकजुटता से खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दशहरे के अवसर पर गुजरात के कच्छ सीमा पर लक्कीनाला सैन्य चौकी में एक बहु-एजेंसी सुरक्षा अभ्यास देखेंगे और शस्त्र पूजन करेंगे। वे जवानों के लिए कई नई सुविधाओं का शुभारंभ और सैनिकों से बातचीत भी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। घरेलू शेयर बाजार लगातार 8 कारोबारी सत्र की गिरावट के बाद आज बढ़त के साथ बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 716 अंक बढ़कर 80,983 पर बंद हुआ। निफ्टी 225 अंक की वृद्धि से 24,836 पर पहुंच गया। और अब बात खेलों की। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी T20 रैंकिंग में नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने रैंकिंग में पहले स्थान पर रहते हुए 926 रेटिंग अंक हासिल कर लिए हैं, जो इससे पहले दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को नहीं मिले। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती पहले स्थान पर हैं। आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 327 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 31 ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। भारत और श्रीलंका 11 से 23 नवंबर तक पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे। प्रतियोगिता में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका सहित 21 टीमें खेलेंगी। नई दिल्ली में जूनियर निशानेबाजी विश्व कप के अंतिम दिन आज मुकेश नेलावल्ली ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण और साहिल चौधरी ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में इसी स्पर्धा में तेजस्विनी सिंह ने रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने वर्ष 2025 से 2031 तक के लिए 11,440 करोड़ रुपए के दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को स्वीकृति दी। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की। गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की आपदा रोधी परियोजनाओं को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध के बीच शटडाउन शुरू। प्रमुख सेवाएं प्रभावित, हजारों कर्मचारियों के वेतन में देरी। और आईसीसी पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी में शीर्ष पर बने हुए हैं।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।